नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पाइथन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ प्रोवाइड करती है आपके पास इफ के साथ एल्स ब्लॉक। मतलब कि आपके पास यहाँ पर दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन अगर ओकर है तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन पर रिजल्ट कुछ और हो सकता है। तो अगर तो हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एल्स अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये आपका एल्स ब्लॉक है वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम की बात करता हूँ तो ये देखिए, कंडीशन ट्रू हुई, इफ ब्लॉक में गया, उसकी वर्किंग को रिप्रेजेंट किया और एग्जिट हो गया। इसी तरह से अगर कंडीशन फॉल्स है, एल्स ब्लॉक में गया, उसकी वर्किंग को परफॉर्म किया, एग्जिट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। मैंने यहाँ पर एक हल्का सा एग्जांपल लिया है। एज इंट इनपुट एंटर यूर एज, वो एज एंटर करे, एज को चेक करे। अगर एज ग्रेटर देन है 18 तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, अदरवाइज सॉरी यू हैव टू वेट, आप वोट नहीं डाल सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पर एज डाली मैंने यहाँ पर 90, तो उसने उसकी कंडीशन को चेक किया और रिजल्ट मुझे प्रोड्यूस कर दिया जो भी मेरा रिजल्ट हो सकता था। तो आइए इसी को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम में इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। फ्रेंड्स, ये मेरा पाइचार्म एडिटर ओपन हो चुका है। मैं यहां पर वर्किंग को परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए इंट इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने यहां पर पास करवा दिया एंटर यूर एज। अब जब मैंने इतने वर्किंग को परफॉर्म करवा दिया, मैं यहां पर इफ कंडीशन लगाता हूं और यहां दे देता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तब क्या करे, यहां प्रिंट करे वेलकम यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इतना प्रोग्राम तो हमारा इफ स्टेटमेंट के साथ चलता था। जैसा मैं इसको रन करता हूं तो इसने मुझसे एज पूछी, मैंने एज डाली, सपोज कीजिए 23, वेलकम यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर किसी केस के अंदर मैं यहां पर क्या करूं, इसको एज प्रोवाइड कर दूं 17, तो मेरी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं होता था। इस वक्त भी मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा, बैकस्पेस एल्स ब्लॉक के लिए आपने स्टार्ट किया इसको, और यहां पर देते हो प्रिंट सॉरी फ्रेंड यू आर not eligible for vote। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, वो उस वर्किंग को परफॉर्म करके मुझे रिप्रेजेंट कर देगा। मैंने यहां पर अगेन किया 23, तो जैसे मैं 23 के बाद एंटर करता हूं, एलिजिबल फॉर वोट, एंटर यूर एज, मैंने एज डाली 17, सॉरी फ्रेंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मैं एज डालता हूं 18, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आपको ये मैसेजेस यहां पर डिस्प्ले कर सकता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे कोई भी वर्किंग परफॉर्म करवा सकते हो। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कंडीशन को परफॉर्म करोगे तो आपने इसी फॉर्मेट में करना है। अगर आप इसको इस तरह से कर देते हो कि मैं इसको साथ के साथ यहीं से शुरू करना चाहता हूं, तो ये आपके लिए एरर जनरेट कर देगा, आपकी वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा कि आप कंडीशन के अंदर प्रिंट क्या करवाना चाहते हो। तो जितना भी आप प्रिंटिंग पार्ट लेना चाहते हो वो आप यहां दे सकते हो इंडेंशन के साथ। अब इसके साथ में इसको कोई और मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं please cast your
वोट। मैंने वर्किंग परफॉर्म की, मैं एज एंटर करता हूं, एज डाली 23, वेलकम, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, प्लीज कास्ट योर वोट। आप कहते हो मैं इसको सेपरेशन दिखाना चाहता हूं, आप इसको इस तरह से दिखाओ, आप इसको इस सिंबल से दिखाओ, आप इसको इस सिंबल से दिखाओ, आप इसको इक्वल टू से दिखाओ, किसी भी तरह की वर्किंग को आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये देखिए आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, और मैं यहाँ पर दे देता हूं 34, वेलकम, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार ठीक है मैंने यहाँ एज डाल दी, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ नेम भी डालना है, तो हम इसी प्रोग्राम को और परफॉर्म कर देते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करवाया उसका नेम, बी इक्वल टू इनपुट एंटर यूर नेम, और मैं यहां पर कहता हूं कि जो मेरे पास डिटेल आए वो कुछ इस तरह से आए। मैंने सेपरेशन दे दी, यहां भी सेपरेशन दे दी, स्पेस प्रोवाइड कर दिया, और यहां मैंने b की वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि जो भी b में वैल्यू हो वो मुझे रिजल्ट हो जाए। इसी तरह से मैं यहां काम करना चाहता हूं, मैंने यहां भी वर्किंग परफॉर्म कर दी, इसी तरह से यहां भी दिखा दिया, जो भी काम है मैं इस तरफ डाल देता हूं, और यहां भी मैं स्पेस ले लेता हूं। तो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा अब ये मुझे नेम के साथ दिखाएगा। मैंने नेम डाला, जैसे मैं नाम डाल देता हूं अनिल, एज डाली मैंने 17, सॉरी अनिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो आपका इजिली वर्किंग को परफॉर्म कर गया है, आप जैसी वर्किंग करवाना चाहते थे। तो इसी तरह से मैं इसको अब एक बार कंडीशन देके देखता हूं। मैंने यहां पर डाल दिया अशोक। अब एज एंटर करता हूं, मैंने एज एंटर की 18, अशोक यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, प्लीज कास्ट योर वोट। तो जैसी वर्किंग आप परफॉर्म करवाना चाहते हो आप यहाँ पर इजीली परफॉर्म करवा सकते हो। फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।